साथियों, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमारी समाज, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, हमारे समाज के पास कुछ बचा नहीं है। और जो लोग नेता पैर छू करके चुन करके दिल्ली पार्लियामेंट और लखनऊ चले जाते हैं, वो लौट करके नहीं देते हैं, वो अपना काम बना लेते हैं। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बाबा साहब की कुछ बातें ऐसी है, बाबा साहब की कुछ विचारधारा ऐसी है, उसको अगर विचारधारा को लाना है तो सड़कों पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा। ये हवा, ये धरती, ये किसी की बकौती नहीं है। ये हवा को अगर पूरी उतरती तो इसको भी तिजोरी में बंद कर देते और धरती में चल गई, जिनमें रोटी पैदा होती है तो खेत के उड़ान हो गए, वो जमींदार हो गए और हमारे समाज को मार मार करके उसमें काम कराते हैं। अब बाबा साहब का रोना कब तक रोएंगे? बाबा साहब का पीरियड हो गया, अब आप लोग आगे अगर श्री अम्बेडकरवादी होंगे तो फिर ये जय 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 भीम करने से कुछ होने वाला नहीं। मंच पर विराजमान सभी गायक कलाकारों को मैं धन्यवाद देता हूँ। माताएं, बहनें, भाई बंधु बुजुर्ग, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया के मानी लालचंद जी समाज को बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय को जो 2 मिनट के का बोलने का मुझे मौका। साथियों, में तो दिसंबर भर मरहूम बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा सकता है। यूं तो 6 दिसंबर 1956 की घटना है। तो धरती कांपी, आकाश हिला, धरती कांपी, आकाश हिला, सागर में उठा उफान रे, रो रही विकल भारत माता, चल बसा भीम विद्वान रे। गंगा रोई, यमुना रोई, यानी यूपी रोई, एमपी रोई, लो रोने लगा बंगाल रे। आ गए हिमालय के आंसू, सागर में आया झाग रे। रो मत प्यारे भारत वालों, हम सभी भीम विद्वान रे। धरती कांपी, आकाश हिला, सागर में उठा उफान रे। साथियों, मेरे स्वभाव में है 1-2 लाइनें मैं बोल देता हूँ, समय बहुत कम है और यूं तो कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन कुछ बातें मैं ऐसी जरूर कहूँगा कि क्षमा चाहूंगा जो जिनको जानकारी ना होगी तो मुझे खराब लगेगा, इसके लिए मैं क्षमा ऐसी रहूंगा। मैं कुछ बातें ये बोलूंगा कि एक तो नौजवान ही परिवर्तन की लहर होते हैं और नौजवान खास करके हमारे समाज में, क्योंकि आज जो इकट्ठा समय आंखों से दिख रहा है कि हमारी समाज के ही लोग हैं और हमारे यादव भाई बाहुल गांव सरैया है, हम सरैया गांव का नाम इस तरह से देंगे। और जब अब विचारों को पता होगा कि हम भी सोच रहे हैं तो कुछ घटनाएं कम हो गई है। अभी तक उनको नहीं मारना कि सोच रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, ये सब हैं। और जब उनको पता चला विदेश से पढ़ करके देश बाबू आए तो उनको पता चल गया कि हम भी सोच रहे हैं। और बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, बाबा साहब का परिनिर्वाण मनाने के लिए केवल एक चमारे नहीं होना चाहिए, सबने होना चाहिए। जितना सूद है, कहाँ कहाँ बिहार से नारा दिए गए, 90% का नारा बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने दिया। अब प्राची थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं कि बाबा साहब सम्राट जो 7 वंश के थे, प्राची के कितना कह रहे हैं, किसी घर में तो फोटो कितना मिलेगी। तो हमारा कहना ये भी है कि IAS हो गए, IPS हो गए और IPS PPS से प्रमोट होकर के IPS हो गए। मेरे साले साहब के ससुर हैं और एक गांव में पतिरा गांव मंदिर बना है, वहाँ पूजा होता है, वहाँ उनकी पाठ होते हैं। तो क्या इसे अम्बेडकरवाद कहा जाएगा? इसे पाखंडवाद कहा जाएगा। और ये जैसे पार्क बना है, इनमें लाइब्रेरियां होनी चाहिए,
इनमें बहुत अच्छी किताबें होनी चाहिए जो अध्ययन करके हमारी क्रांति, और किसी नेताओं के बस की बात नहीं है। कोई नेता देश का परिवर्तन नहीं करता, कोई नेता देश का संविधान नहीं बता सकता है। जब बतेगा जब आप लोग सड़कों पर उतरेंगे तब। और ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ और खराब रहेगा, क्योंकि समाज हमारी तो नीचे जा रही है। मैं कई जगह बात कहता हूँ कि इतना भरा पड़ा है हमारे समाज का आदमी तो मार खा के चला आता है, जबकि एक उनका जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक को अच्छा है, इसके बाद मार खाते हैं, थाने जाते हैं, दरोगा मार भगा देता है। ये है। इसी के साथ में बाबा साहब कभी अंधविश्वासी नहीं थे। उन्होंने कहा था मैं ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता यदि मुझे हानि न होती तो। बाबा साहब ने कहा था कि जुर्म करने वाले से जुर्म सहने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार होता है। बाबा साहब ने कहा था कि भागवत ईश्वरवाद पूजा पूरा जन्म शोषक वर्ग की देन है। बाबा साहब ने ऐसी बहुत सी बातें कही है। ये बात संत रविदास, संत कबीर, संत गाके, संत गुरु नारायण, ये सब ये बातें कही है। इसके बाद आज तक हम किसी धुन में, किसी म्यूजिक में, किसी कलाओं के धुन में अनाप शनाप पैसा बहा रहे हैं। जिस जगह पैसा लगना चाहिए वहां हमारा पैसा नहीं होता है। साथियों, मैं थोड़ी अंधविश्वास के बारे में एक आध रचना आपसे और बोल रहा हूँ। अब भी अति संघर्ष न छेड़ा जो, बूढ़ापन नहीं जवानी है, जिसका अब भी खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। तलवारों की नोकों पर वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। की नोकों पर वीरों की जवानी पलती है, जैसे भारत भूषण, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। साथियों, जिस देश में गंगा बहती हो उस देश के पौधे सूखे क्यों, जिस देश में खेती बाड़ी हो उस देश की जनता भूखी क्यों, जो देश था सोने की चिड़िया वो देश हुआ भिखमंगा क्यों, जिस देश में भाईचारा था उस देश में तानाशाही क्यों। ये कब तक मजहबी नसाबा हिएगा, ये कब तक मजहबी नसाबा हिएगा, ये उन्मादुपा की हवा बांटिएगा, नसाबा हिएगा, ये उन्मादुपा की हवा बांटिएगा। ये मंदिर जो मस्जिद से वालों की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा। साथियों, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमारी समाज, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, हमारे समाज के पास कुछ बचा नहीं है। और जो लोग नेता पैर छू करके चुन करके दिल्ली पार्लियामेंट और लखनऊ चले जाते हैं, वो लौट करके नहीं देते हैं, वो अपना काम बना लेते हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है। बाबा साहब की कुछ बातें ऐसी है, बाबा साहब की कुछ विचारधारा ऐसी है, उसको अगर विचारधारा को लाना है तो सड़कों पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा। ये हवा, ये धरती, ये किसी की बकौती नहीं है। ये हवा को अगर पूंजीपतियों करती तो इसको भी तिजोरी में बंद कर देते और धरती में चल गई, जिनमें रोटी पैदा होती है तो खेत के उड़ान हो गए, वो जमींदार हो गए और हमारे समाज को मार मार करके उसमें काम कराते हैं। अब बाबा साहब का रोना कब तक रोएंगे? बाबा साहब का पीरियड हो गया और आप लोग आगे अगर श्री अम्बेडकरवादी होंगे तो फिर ये जय भीम करने से कुछ होने वाला नहीं है। बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए खून बहाना पड़ेगा, मौतें हो सकती है, कुर्बानियां हो सकती है। तब ये भारत की असली भविष्य पीढ़ी, जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, इसी समाज में महिलाएं इकट्ठा होती है, इसी समाज से राजनीति चली है, इसी समाज जो लुटेरे जो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, कोई संजय निषाद, कोई ओमप्रकाश राजभर, कोई सब यही से गए हैं, सब इसी से गए, अम्बेडकर विचारधारा से गए और जाकर के हमारे समाज आगे खोजने के लिए दावा में विवश है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ग्रहण करते हुए